पार्टी जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। झंडा ऊपर करो। जिला के नवनिर्वाचित सदर जनाब कबीर साजिद बिल्डर साहब जो आपके सामने यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमने सिल्लोड शहर तालुके की ओर से उनका यहाँ पर इस्तकबाल प्रोग्राम के लिए उनको मदऊ किया था और वो हमारे एक के ऊपर यहाँ पर लाए, उनके शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ जो है तो यहाँ पर उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा और उनके साथ आए मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए जो है तो सिल्लोड शहर के सभी हमारे कार्यकर्ते और मुकर्रम से भी मेहमान हमारे पास आए हुए हैं, राड़ से भी आए हुए हैं, नवाज से भी आए हुए हैं, सभी लोग जो है तो मजलिस में ये करने के लिए यहाँ पर सभी आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है तो हमारे नवनिर्वाचित जिला सदर कबीर साजिद साहब का इस्तेमाल जो है तो यहाँ पर हमारे नेता पारदे साहब और मैं हम दोनों जो है इस्तेमाल करें। निकालना मोबाइल मैंने तू निकाल तू जा मैं निकाल बोलना दो बाबा का थोड़ा और इसी के साथ यहाँ पर आए हुए मेहमान शुएब भाई हमारे जो कि उनका औरंगाबाद से आए हुए उनका इस्तेमाल हमारे अनवी कुरैशी साहब करेंगे। उसके बाद हमारे दोस्त इरशाद भाई इनका इस्तेमाल एडवोकेट अली अहमद करेंगे। खालिद भाई इनका इस्तेमाल साहिब को प्रदान करेंगे।
इस्तेमाल फहीम प्रदान करेंगे। गार्ड मार विशाल विशाल इसी के साथ जो है तो हमारे जिला अमित साहब का इस्तेमाल अनोर प्रदान करेगा। इसी के साथ जो है तो समीर साहब का सबका इस्तेमाल सर और प्रकाश पवार दोनों करेंगे। आइए प्रकाश मोबिन भाई इनका इस्तेमाल इनका ये ग्रुप करेंगे। और हम जो है सबकी ओर से और सिल्लोड शहर और तालुके की ओर से जनाब समीर साजिद साहब का इस्तेमाल करते हैं और प्रोग्राम को आगे शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं जनाब अलवी मौलाना कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अभी जो नाम पेश किए मैं उसके पूर्व तायद करता हूँ।
इसके बाद मैं जनाब अली अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने शब्द यहाँ पर बोले। आज के मेहमान जनाब जिला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब, इसी तरह से शेख भाई दरबार पार्टे साहब और अली मौलाना बबलू भाई और MIM के सभी चाहने वालों, आज का ये प्रोग्राम जनाब जिला सदर साहब के इस्तेमाल में रखा गया है। इस प्रोग्राम की मकसद और इस प्रोग्राम को इनेकाद करना इसीलिए था कि हमारे को MIM का वजूद और MIM की कार्यकर्मी और MIM सिल्लोड तालुके में जो इस तरह से काम करना चाह रही है, हम हमारे ज़िला सदर साहब को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से आज यहाँ पर आए, इसी तरह से आप सिल्लोड के लिए कार्यकारिणी का इंतखाब करें और सिल्लोड में आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शनों के मद्देनजर आप इस चीज़ को जानें कि हमारे लिए यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए हम आपके साथ में हर वक्त है और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे सिल्लोड तालुके के मसले जितने भी हैं, यहाँ पे हमारे जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी सिल्लोड से औरंगाबाद आते हैं, ये उम्मीद रखेंगे कि वे आप MIM की पक्ष की तरफ से हमारे ऊपर अपना काम करने की कोशिश करें। इतना बोलकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजमाता जिजाऊ, क्रांति सूर्य महात्मा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, जगत गुरु तुकाराम महाराज और सब बहुजन मूल निवासी नायकों को विनम्र अभिवादन। यहाँ पर जो एक जिला सदर, जिला अध्यक्ष MIM के, उनका जो ये रखे एक अच्छा काम है। प्रभाकर पांडे वाला शाहू फुले अम्बेडकर मूवमेंट के हमारे वैचारिक गुरु है। और मैं 92 से मैं रिटायरमेंट शिक्षणाधिकारी सिल्लोड, 92 से मैं अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। सोशल मूवमेंट में बाप सेठ का लाइफ टाइम मेंबर है, अल्पसंख्यक मागास वर्ग के कर्मचारी महासंघ, उसके साथ में सोशल मूवमेंट में सेवा संघ का भी काम। तो यहाँ पर बहुत से पांडे साहब के आदेश पर बहुत से काम, बबलू भाई है, हमारे पठान भाई है, एक अच्छा माहौल यहाँ पर सोशल मूवमेंट का होने वाला है। यहाँ कोई आंदोलन शाहीन बाग के टाइम में हमने दादा है, हम हैं और कुछ बहुत से वक्त आके बहुत बार गाइडेंस की। वहाँ पर एक बात चल रही थी कैसी कि हिंदुस्तान गा रहे थे बहुत पारजाता भाई बोला वहाँ से इंडिया जाके भारत। अब ये RSS वाले तो बनाना चाह रहे हिंदुस्तान, बिल्कुल गलती से नाम हिंदुस्तान देने का, उनका मकसद हिंदुस्तान बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का है। पिक्चर जो है शाहीन बाग, यहाँ पर आरक्षण बचाओ का आंदोलन बन जाओ। यहाँ पर बबलू भाई है, हमारे प्रकाश मोहन है, भारतीय दादा तो हम वैचारिक उम्र के हिसाब से अगर भाई ज़्यादा ही हुआ तो वैचारिक शाहू फुले अम्बेडकर मूवमेंट के हम उनको मानते हैं। तो यहाँ पर जो अजित घाट इधर से सब आए हुए, MIM का अपना मूल निवासी एक अच्छा काम करने वाला, अल्पसंख्यक मागास वर्ग के लिए काम करने वाला पक्ष, उनको सबने साथ देना है। जब तुम्हारा सब पार्टी का ये होगा, फ्यूचर में सिल्लोड तालुका है, सिल्लोड शहर है, फ्यूचर में वो अनुसूचित जाति जो दलित पिछड़े के बारे में जो मोर्चा निकला था, जो उनपे जो उतरने वाले लोग आते उसमें हम भी थे। तो आइंदा समीर भैया को अपना ये एक रिक्वेस्ट है कि मागास वर्ग और अल्पसंख्यक दोनों का एक साथ में यहाँ पर जो अपने बड़ी शहर की तालुके की जो है उसमें सरकार भारतीय जनता का परामर्श लेके ये करो। सबको आदाब, सलाम, जय भीम, जय ज्योति, जय श्रावणी। मैं साहिब भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने शब्द। अस्सलाम वालेकुम। आज औरंगाबाद से जो मेहमान अपने आए, समीर साजिद बिल्डर, हमारे दोस्त खालिद भाई, हमारे भाई सोहेल भाई
और मौलाना अजय बबलू भाई, अनीस भाई, फाइम भाई, ये सभी जो है एमआईएम के पुराने स्टार्ट से जो है सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में जो है तो काम कर रहे हैं। और बहुत दिनों से जो है लोकसभा चुनाव से पहले जो है तो यहाँ पे जो है तो पार्टी के अंदर तितर बितर हो गई थी और लोग जो है तो जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता शहर के अंदर जमे हुए थे सब फूटने लग गए थे, अलग अलग होने लग गए थे। लेकिन आज मैं समीर भाई को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि एमआईएम जो है तो आप फिर एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाली इंशाअल्लाह ऐसा मैं उनको आज आश्वासन देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जो है तो शेख सद्दाम यहाँ पर 2 शब्द बोलेंगे। आए हुए मेहमान साजिद भाई का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी जो शहर की कार्यकारिणी होने वाली है इसके लिए वो कुछ मेंबरान ऐसे चुने तो जो शहर में असद साहब, अकबर साहब इनकी कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए शहर के अंदर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़े और उनको इसका लाभ दे और पक्का जो भी काम है जो असद साहब है, अकबर साहब है, इनकी जो मेहनत है पूरे देश के अंदर इनकी मेहनत चल रही है उसी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए शहर के अंदर काम करें। मैं यही इनसे विनती करूँगा। अल्लाह औरंगाबाद से आए हुए हमारे दोस्त खालिद पठान साहब आपके सामने मार्गदर्शन करेंगे। घटने से शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और यहाँ पर जमा हुए सब मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आज यहाँ पर हमारे बीच में नए जिला सदर जनाब साजिद बिल्डर साहब, फर्जन समीर बिल्डर साहब हमारे नए जिला सदर बने और हमारे साथ में आए हुए शोएब भाई, इरशाद भाई, बादल दादा, हमारे उम्मीदवार थे जनाब कुरैशी साहब और सभी दोस्तों, नवे पुराने कार्यकर्ता, आजी माजी अध्यक्ष, भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, एमआईएम से हम लोग सब जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। शहर अध्यक्ष आ रहे हैं, तालुका अध्यक्ष आ रहे हैं, जिला सदर बदल रहे हैं, उसमें हमारी हिम्मत उठ जा रही है। तो उसके अंदर जो है तो जिला सदर बदलने के बाद में आज 2 साल हो गए, 2 साल के बाद में सिल्लोड तालुका है, कन्नड़ तालुका है, वैजापुर तालुका है। हमारे कार्यकर्ता को साथ किसी ने देखा नहीं पड़ा, ना किसी ने फ़ोन करा, ना हमारी हालचाल पूछा, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो है किसी से 1 रुपये लेते नहीं, अपने घर का टिफिन ला के, अपने घर का डब्बा ला के काम करते, अपने जेब के पैसे लगा के काम करते। आज हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी परेशानी है, इतनी मजबूरी है, क्या बोलना आपको। हमने यहाँ पर जिसको बड़ा करे उन्होंने हमको बेच के चले गए। हर जगह वही हाल हो रहा। खासदार के टाइम पे जो है तो हमको यहाँ पर उम्मीदवार नहीं दिया गया, आमदार के टाइम पे उम्मीदवार नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता क्या करते, मजबूर हालात में परेशान, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे कार्यकर्ता जो तो गरीब और जो है तो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता है। आप आधी रात को बोलेंगे तो इधर से भी हमारे कार्यकर्ता गाँव से, खेड़े पाड़े से आने वाले हैं। यहाँ पर सब लोग चले गए और पुरानी जो टीम है हमारी, आज वो जो है तो खंबीर बने से यहाँ खड़ी भी है, क्योंकि उनको जो है तो हम ये मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। इनको जो है तो पब्लिक का काम करना है और हम लोग जो है तो पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहने वाले, हम पार्टी छोड़ नहीं सकते। क्योंकि वैसे हमारे पास एक बार जो लेवल लग जाता तो लेवल को हमारे कार्यकर्ता छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर इतने गांव है, इतने बारीक बारीक खेड़े हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। खासदार साहब भी इलेक्शन लड़े, आमदार साहब भी इलेक्शन लड़े, मगर आज तक कोई तालुके में, कोई गाँव में पहुँच नहीं सके। हमको जो भी आउट मिले, हमारे खासदार जो भी चुन के आया तो उसके अंदर सिल्लोड की मेहनत है, किशोर की मेहनत है, जाफराबाद की मेहनत है, अजंटे की मेहनत है। सब लोगों ने काम भी करे, मेहनत भी करे, दुआ भी करे, रोजे भी रखे। और हमारे साथ क्या हाल हुआ, आज 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर जो है तो ना हमारे पास तालुका अध्यक्ष है, ना शहर अध्यक्ष है, ना कुछ है। पारदे दादा है, बबलू भाई है, तुम्हारे ये युवा के कार्यकर्ता है, वो जो है तो बॉडी कैसे भी ढकेलते बैलगाड़ी लेके चल रहे। आज जो है तो यहाँ पर आए आप, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप जो है तो यहाँ पर आया करो। इसलिए आप तो खुद मालूम है, जो सदर थे वो इन्होंने ना सिल्लोड का रास्ता देखे, ना कन्नड़ का देखे, ना वैजापुर का कुछ भी नहीं देखे। हमारी बॉडी जो है तो चित्तर बित्तर हो गई। हम जो है तो रात दिन हमारा काम धंधा आगे पीछे करके, लोगों के पीछे पीछे भाग भाग के जोड़ के रखे होते।
आज मैं यहाँ पर आता, मेरी बेटी देवी है, तो सब लोग मेरे को बोलते हैं यार खाली में क्या करूँ, परेशानी चल रही। 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मेरी चक्कर होती है। यहाँ पे लोग जुड़ते हैं, सब एक दूसरे के चलते क्या भाई करेंगे क्या, हालात ऐसे है, कोई पूछने को तैयार करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो है तो हम 10-10, 15-15 फोन मार रहे हैं, जब फोन को रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, फोन नहीं उठाया जा रहा, तो हम करेंगे क्या। क्योंकि यहाँ पर जब आता मैं तो मैं भी इनको बोलने की जैसा कुछ रहता नहीं, क्योंकि मेरे पास भी अल्फाज नहीं बोले जाते, तो जब मेरा ही नहीं सुन रहे तो तुम्हारा क्या सुनेंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारे गांव से किसका भी अगर फ़ोन आया तो आप मेहरबानी करके थोड़ा आगे पीछे करके हमारा कम से कम यहाँ टाइम नहीं देते तो फ़ोन तो भी उठा लिया करो। फ़ोन उठाने के बाद में हमको एहसास होता नहीं यार हमारे पूछने वाला कोई है, क्योंकि यहाँ हम ऐसे बड़े मगरमच्छ, बड़े शैतान से, टाइगर से, बड़े हस्दा से खेल रहे हैं, वो किसी की खेल नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता इतनी हिम्मत है कि माशाल्लाह उन्होंने जो है तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्शन हुए बीच के अंदर, आपको क्या बोलूँ, हमको स्टेज लगाने की जगह नहीं मिलती थी, स्टेज जगह लगाने की जगह मिलती थी तो हमारे पास लोग आने को डरते थे। हमारे प्रोग्राम में, स्टेज शो में, प्रोग्राम में लोग आते नहीं थे, डरते थे लोग। उस मोमेंट के अंदर हमने यहाँ पर ऐसा काम करे, सिर के ऊपर कफन बांध के हमारे कार्यकर्ता ने काम करे, हमने इलेक्शन लड़े, कुछ भी हो, हमारी हार हुई जीत हुई, मगर हम खड़े रहे, ना हम भागे ना डरे। हमने यहाँ पर कैसा काम करे वो हालात हमको मालूम है। हमारे आपसे सबके तरफ से मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बड़े भाई बन के हमारे सिर के ऊपर हाथ रखें और हमारी बॉडी को जो है तो मजबूत करें, हमको हिम्मत दें। हम यही चाहेंगे कि भाई हमको जो है तो रात बेरात को कुछ भी हमारे को, हम सब काम निपट लेते यहाँ पे, सिर्फ आप जो है तो हमारे सिर पे हाथ रखो कि भाई आप तुम काम करो, मैं तुम्हारे पीछे से। इतने बोल के मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह। इसके बाद जो है तो अलवी कुरैशी साहब आपको जो है तो मार्गदर्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आने वाले औरंगाबाद से जो लोग यहाँ आए हैं, हमारे दोस्त समीर साहब और उनके साथी, सब उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने हमारे बुलाने पर, हमने रात में कल 8 बजे फ़ोन किए और वो सुबह में आज 24 घंटे से पहले हमारे पास पहुँच गए हमारे बुलाने पर। तो ये मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात ये बताना है कि सिल्लोड शहर में, ये सिल्लोड शहर टॉप का शहर है, इसमें जो है तो हमारे इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह नगर पालिका में जितनी हिम्मत से काम किए और जितने वोट लिए, अभी तक कोई भी पार्टी ने इतने कम वक्त में आकर इतने ज़्यादा वोट नहीं लिए। एक बात ध्यान में रख लो, 1960 में, आज से 60 साल पहले बीजेपी हुकूमत का पार्लियामेंट में एक आदमी हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी। एक आदमी जाते जाते आज यहाँ 8 साल से बीजेपी की हुकूमत है। अब हमको लोग बहुत सारे बोलते हैं मौलाना तुम 2-4 लोग क्या करेंगे। मैंने कहा 2-4 लोग नहीं, एक हम दूसरों से सबक लो। तो उनका एक आदमी पार्लियामेंट में था, आज उनके 300 से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में रह के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत पर जो है हुकूमत कर रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब, हमारे जो भी बड़े लोग हैं, ये बेचारे लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा मूवमेंट जो चल रहा है सिल्लोड हद तक नहीं हमको चलाना है, हमारे ख्यालात इतने ऊंचे रखना है, इतने ऊंचे रखना है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी का बोलबाला हो और हमारे पार्टी का झंडा ऊंचा रहे। इसलिए मैं समीर साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जो हमारे खालिद भाई ने बोले, उन्होंने 100% सही बोले कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके हमने इमाम को बाकी रखे और इसको आगे बढ़ा रहे। तो आपका अगर थोड़ा सा स्टार्ट करने में हमारा पहले 2-2.5 साल से कोई आया नहीं, अब आप अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने। अब जिला अध्यक्ष जो होता है वो सारे जिले की माँ होती है और हर गम माँ के पास बच्चा बोलता। तो हम हमारे कार्यकर्ता जो भी होगा तो वो आपके पास बात पहुँचाएंगे। आपका काम ये रहेगा, अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, आप काफ़ी आपके वालिद साहब माशाल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, इतने उन्होंने काम करके गए, आपको तजुर्बा दिए। तो बताने का मकसद ये है कि हम जो है हमारे सिल्लोड में और पूरे तालुके में और पूरे तालुके के एरिए में जो है इमाम का बोलबाला अल्लाह ताला करे, ये दुआ है। और आप जो है हमारे बुलाने पर जब भी हमारे कार्यकर्ता कोई आपको फ़ोन करता है तो मुसीबत में, तो आप उसको थोड़ा ध्यान देकर ये करेंगे। और यहाँ पर एक बात कि ये यहाँ की जो जमात चल रही है हमारे इमाम की, वो लावारिस और यतीम चल रही, बेवा की तरह चल रही, यानी ना कोई अध्यक्ष दिख रहा, ना कोई। ये पहली फुर्सत में आप
अपने वक्त को फारिग करके यहाँ के जिम्मेदारों को बुलाकर आपके हिसाब से आपकी पूरी रिपोर्ट लेकर यहाँ कार्य करने को जाहिर करें, ताकि यहाँ पर भी लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पर भी कोई माँ बाप है, भाई भाई है, और हम उसके जरिए से कुछ काम करेंगे। इतना करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। प्रकाश पवार से गुजारिश करता हूँ कि मार्गदर्शन सगळ्यात पहिले या सिल्लोड नगरीमध्ये सन्माननीय जिल्हा अध्यक्ष साहेब यांचं या ठिकाणी मी सर्वांच्या मार्फत हार्दिक स्वागत करतो आणि एवढंच विनंती करतो त्यांना का ज्यावेळेस आपण बॉडी निवडसाल, त्यावेळेस कार्यक्रमी निवडसाल, तर एका समाजाच्या भरवशावर माणूस काहीच करू शकत नाही. आपल्या सोबत प्रत्येक समाजाचा माणूस आपल्यासोबत जोडला गेला पाहिजे. त्याकरता मी असं विनंती करतो की त्यांनी कार्यकारिणी निवडच्या वेळेस त्यांनी स्वतःहून असा विचार करायचा का प्रत्येक समाजाला पद दिलं पाहिजे. एवढंच मी त्यांना विनंती करतो आणि थांबतो. इरशाद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो शुक्र मार्गदर्शन के जिला अध्यक्ष हमारे दोस्त समीर शादी पुटर साहब, बबलू भाई और तमाम यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार है सिल्लोड शहर के, और उससे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई हमने जो है तो शहर औरंगाबाद शहर में जैसा हम लोगों ने काम किया है, उसी तरह आप सिल्लोड में भी है ना बेबाकी से काम करिए। इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ भी मतलब दिक्कत आती है, तो समीर भाई ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद में इस तरह से काम किया है, चाहे दवाखाने का प्रॉब्लम हो, पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आती है इंशाअल्लाह ताला हम जितने जल्द से जल्द हो सके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बबलू भाई से सिल्लोड के तमाम जो जिम्मेदार हैं, तो उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप जो है तो समीर भाई जैसा मतलब सिल्लोड शहर के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जम के अपन काम करो, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है इंशाअल्लाह ताला तो समीर भाई को कांटेक्ट करो। हम इंशाअल्लाह ताला हम जितने आने में टाइम लगेगा उतने टाइम में हम आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे औरंगाबाद के हमारे दोस्त मजलिस की आन बान शान जनाब शेख पठान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मीटिंग रखी गई है समीर साजिद बिल्डर साहब की क़यादत में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोग सिल्लोड वासियों का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं सब, और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है असल में सिल्लोड से। वैसा मेरी कुछ गरबानी नहीं है कि, लेकिन रिश्ता ही जैसा दोस्ताना है, इनसे आया पहले मजलिस का एक रिश्ता है पुराना। मजलिस से ही पहली मरतबा मेरा आना हुआ तो मजलिस की वजह से आना हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे हमने पहला इलेक्शन लड़े मजलिस में पहला इलेक्शन ही नहीं, तो उस वक्त एक मिशन लेके लड़े थे कि भाई हमको जो है एक शुरुआत करना है, और हमारे सामने बहुत बड़ा मकसद है और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमको अपनी ताकत अब रो रहे तो हम जिंदगी भर हम आंसू पोंछने वाले बने, क्या बने, कब तक रोते रहेंगे। हमको यह सिखाए, हमको समीर भाई ने सिखाया कि अपने आंसू खुद पोंछो। औरंगाबाद के अंदर मजलिस की हारने की एक ही वजह है, एमएलए चुनकर आए, कोई एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। 25 नगर सेवक चुन के आए, कोई इंसान है कुछ भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की मदद है, मेरे बरस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की ताकत, जो अल्लाह उनको इतनी कुव्वत दे रहा। करोड़ों अरबों की जायदाद छोड़ के आदमी फिर रहा, मट्टी मट्टी धूल धूल फिर रहा, आंसुआ पोंछते फिर रहा। हर समाज के दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, हर समाज के आंसू पोंछने वाले का नाम असदुद्दीन अवीज़ है। औरंगाबाद में मैं हरदम बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, हक बात बोलने में डरना नहीं इंसान, कि जब एमपी इलेक्शन की बारी आई तो हमारे साथ रहने वाले या हमारे बहुत से ऐसे लोग थे जो हंस रहे थे, अरे काका जी ने उन्हें तुम इलेक्शन खड़े करने की बात कर रहे, बोले 10-20 हज़ार भी वोट नहीं। ये मेरा खाइब बैठे हुए सामने बेबाकी के साथ हमारे पीछे खड़े रह के बोले नहीं साहब आप खड़े रहिए, हम हमारे कार्यकर्ता आपके साथ है, इंशाअल्लाह आज तक नहीं चुन के आए तो कुछ डर की बात नहीं है, और लड़ेंगे। ये बार चुन के नहीं आएंगे तो अगली बार आएंगे, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं। समीर साजिद बिल्डर साहब ने यह चीज सिखाए है
कि भाई कब तक रोते बैठेंगे, अपनी क़यादत को मजबूत हम खुद करो। आज सिल्लोड में क्या जरूरत है तुमको किसी को बुलाने की, कोई जरूरत नहीं है। अपनी क़यादत को मजबूत करिए, आप एक दूसरे का साथ दीजिए, बबलू भाई के हाथों को मजबूत कीजिए, कुरैशी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, फहीम भाई के हाथ को मजबूत कीजिए, साहिब खान पठान के, हमारे सद्दाम भाई के हाथ को मजबूत कीजिए। आप एक दूसरे की जब मिलकर ताकत लड़ेंगे तो इंशाल्लाह एक ताकत बनेंगी। हम जब अलग अलग लड़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे पास अरे मैं खुद चल के जाऊंगा। बात यह कोई बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी ताकत मोहिब्बान मजलिस की है। मोहिब्बान मजलिस की ताकत सबसे बड़ी, ये बात याद रखिए। आज समीर भाई यहाँ बैठे हैं ना, तो मोहिब्बान मजलिस की वजह से बैठे, आपकी मोहब्बत की वजह से बैठे हैं। इनके पद जो इनको मिला ये हमारी मोहब्बतों का जरिया है। आज जो MP चुन के आए ये हमारी मोहब्बतों का जरिया है। मोहिब्बान मजलिस नहीं होते तो कुछ भी नहीं रहता था। सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एक जिम्मेदार शख्स है, लेके चलने वाला आदमी है। हमारा अमीर हमको होना, अमीर के बगैर जमात बिखर जाती। इसके लिए हमको एक ये फॉर्मेलिटी के तौर पे करना, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि पद के बगैर काम नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन आपके पीछे ठाम एकदम दीवार मजबूत के साथ खड़े रहेंगे समीर भाई। फोन आपका पहुंचना और समीर भाई का यहाँ, हम सब लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और यकीन करिए, मैं आपको एक बात यकीन के साथ बोलना चाहता हूँ। मैं सलाम करता हूँ सिल्लोड के हर एक बच्चे को, बड़े आदमी को, खास जितने भी हमारे जो यूनिट यहाँ काम कर रही, वे बाकी के सब आप लोगों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। जो आप एक ऐसे शैतान के सामने खड़े हुए तो कभी ये कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये मजलिस की ताकत है कि हम वो शैतान को भी निगलने की और खत्म करने की ताकत रखते हैं। मजलिस का नारा ये है कि मजलिस डरने और घबराने वाली की जमात नहीं है। जिसको डर लगता है वो मजलिस में आना नहीं, अकबर साहब का नारा है ये। और जो डरने और घबराने वाली जमात है, जो पल्लू वाले मम्मी डैडी वाली जमात है, बहुत फिर रही, तुम जाके उनके अंदर दाखिल हो जाओ। यहाँ हिंदुस्तान का संविधान जो चलता ना, वो गुंडागर्दी से नहीं चलता। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो लिखे वो हिसाब से चलता और वो हिसाब से चलते ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई चड्डी वाले कहीं आके और चले जाएंगे, इनकी चड्डी हमारे साहब को गिल्ली हो जाती देख के, और अकबर साहब आए तो पीली हो जाती। ये बात ध्यान में रखिए इंशाल्लाह। ये मेरा सदर आपके साथ बेबाकी के साथ सिर्फ बोल वचन वाली जमात नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए आप सब लोग। मैं आपको एक वादा और यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि जितने भी मैं मजलिस का, हमारे इरशाद में बैठे ऐसे, हम बहुत पुराने हैं, बबलू भाई ये या सिल्लोड के बुनियादी लोग हैं ये सब, ये भी। लेकिन मैं पहले दिन से आज मैं ये खुशी के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा जिला सदर अभी तक मजलिस को नहीं मिला था जो समीर भाई की शक्ल में हमको अल्लाह ने दिया है। एक ये बात है कि हम जो आपस की ना इत्तेफाकी को खत्म करें, छोटी मोटी बातों को, जो पहले जो चीज हो गई उसको खत्म करो। ऐसा हो रहा है, ऐसा कब तक हम एक दूसरे की शिकायतें लेके बैठेंगे, कब तक हम ये बोलेंगे नहीं कि हम साथ दे। हम अपनी ताकत खुद बनो, एक दूसरे के हाथों को हम मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी ताकत के शक्ल में आपको नगर सेवक मिलेगा, जिला परिषद सदस्य मिलेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो आपको आमदार भी मिल सकता। लेकिन मेन ये बात है कि आपका मुत्तहिद होना, आपका इत्तेहाद में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, कुर्बानी अगर किसी न किसी को तो देना पड़ेगी, क्योंकि सब लोगों को तो एक साथ पता नहीं मिल सकते, सब लोग नगर सेवक भी नहीं बन सकते। एक वार्ड में 10,000 लोग हैं, मैं वहाँ मजलिस का अगर आदमी है खड़े हुए या आप खड़े हुए, तो सब लोगों का काम ये है कि अपने भाई को जिता के लाना। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ जमात में डटे रहिए। समीर साजिद बिल्डर साहब आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंधे को कंधा मिला के खड़े, हम सब आपके साथ। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हर मक्तल से बहरहाल तुम्हें गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो करना है हमें ही करना है। जनाब शेख खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज डाइस पर मौजूद जनाब सदर मजलिस समीर साजिद साहब के साथ आए हुए हमारे, जिन्होंने अभी बहुत ही जज्बाती बात मजलिस के अंदाज में जिस तरीके से बात होती गई थे, हमारे शोएब खान साहब, इरशाद भाई, हमारे दोस्त जिन्होंने सिल्लोड का पूरा बायोडाटा जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर खालिद भाई जिन्होंने जो है तो सिल्लोड को जिस तरीके से 5-6 साल के अंदर उनका आना जाना यहाँ पर रहता है, और जिस तरीके से जानते हैं हमारे यहाँ की
बात को आपके सामने रखा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ हमारे मुबीन भाई, जुबैर लाला साहब, हमारे नेता परवकर जी पारदे साहब और अली मौलाना कुरैशी साहब, एडवोकेट अजीज अहमद साहब, सद्दाम साहब, साहिब पठान साहब, फहीम का पठान, अनवर का पठान, अख्तर भाई, सजीद पठान, अड्डू भाई, हरून लीडर साहब और धार से आए हुए हमारे साबिर भाई, एजेंट से आए हुए शाहरुख भाई, भूगरन से आए हुए गजी अन्ना और उनके सब साथी, सभी यहाँ पर आए, सबका जो है तो शुक्रिया। और मैं मेरी बात को जो है तो कुछ थोड़ी सी मुख्तसर अंदाज में यहाँ पर पेश करना चाहूँगा। जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ समीर साहब का भी और मेरे अल्लाह का भी, क्योंकि सबसे पहले समीर साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो है तो यहाँ आने का वक्त दिया और हमारी एक आवाज़ के ऊपर वो कम समय में यहाँ पर आए। और हम अल्लाह के इसलिए शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से हम चाहते थे, हमने यहाँ पर, हम जानते हैं कि हमने बहुत जो है तो 6 साल के अरसे में बहुत वक्त हमारा गया, बहुत हमने दुख झेले, बहुत जो है तो कठिनाइयों का सामना करे, बहुत जो है तो हमने यहाँ पर हमारे, लेकिन हम जो है तो डटे रहे, हम खड़े रहे, हम झुके नहीं। और आज अल्लाह ने हमको ये ताकत दी, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और शुक्र अदा करते हैं कि आज हमको जो है तो समीर साहब के जैसा जो है तो जिला अध्यक्ष हमारे पास मिला। मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं समीर साहब को जो है तो बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे उनका काम करने का तरीका भी मालूम है। और अभी से ही नहीं, इससे जब हम एमआईएम से पहले भी थे तो हमारे जो है तो जनाब मरहूम साजिद साहब से भी बहुत अच्छे मेरे हमारे रिलेशन थे जब मैं युवक कांग्रेस में काम करता था उस समय। और उसी तरीके से समीर भाई जब जो है तो पहले से ये काम करने का बोला, उन्होंने औरंगाबाद में शहर अध्यक्ष बनाकर वो दिखाया कि किस तरीके से जो है तो मजलिस को सदर की जरूरत रहती है और किस तरीके से काम किया जाता। उसी तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक अच्छे मजलिस को एक्सटेंड किया, अच्छे पावरफुल वहाँ पर बनाया और उसका उनको एक नतीजा ये मिला, उसका बदले में उनको ये मिला कि उनको जो है तो शहर अध्यक्ष से औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष बनाया गया उनकी काबिलियत को देखते हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ अब हमारे पास जो है तो बहुत सारी पहले कठिनाई आई, बहुत सारे सदर आए, अब हमारा भी उसमें वक्त बर्बाद हुआ। अब हमने कहा उनके लिए करे, उन्होंने अपने लिए नहीं करा, अब ये रोना तो मुझे रोना नहीं है, लेकिन मैं बस इतने कहता हूँ पहले जो हो गया, लेकिन आज जो शुरुआत होगी तो हमको आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता। हमारी खुशकिस्मती इसी में है कि हम जो है तो यहाँ पर आज टिके हुए हैं, मजबूत है, खड़े हुए, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम कम रहे ज्यादा रहे, लेकिन आज जो है तो हमने मजलिस को दामन थाम के रखा, हमने हमारी कायद की बातों में अमल करा। मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब, इनकी बातों में अमल करके हमने यही सोचा कि मजलिस जो है तो अगर जो शख्स मजलिस में काम करता सबसे पहले तो वो लालच के लिए नहीं करता, मजलिस कोई सत्ता के लिए काम नहीं करती, मजलिस सिर्फ इसलिए क़यादत करना चाहती है कि मजलिस जो है तो मुसलमानों में, नौजवानों में एक सियासी शौर पैदा करे और मुसलमान नौजवान जो है तो अपने सियासी शौर जमहूरियत अंदाज में अपना हक लेने वाला बन जाए। ये मेरे कायद का मकसद है। और मैं मेरे कायद की इसी बात पे अमल करता हूँ कि हमको जो है तो कुर्सियों की लालच में जो तो हमको राजकारण नहीं करना है, हमको कोई ऐसा नगर सेवक बनने की लालच में, कोई खासदार बनने की लालच में, कोई आमदार बनने की लालच में, हमको सिर्फ ये करना है कि हम हमारी कौम के लिए कितना वक्त दे सकते, हमारे नौजवानों को कितना सुधार सकते, हमारे नौजवानों को हम किस तरीके से जो है तो सही रास्ता दिखा सकते। हमारा मकसद मजलिस में काम करने के बाद सबसे पहला तो ये होना चाहिए, फिर इसके बाद जिल्लत और इज्जत का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह का जिसको चाहे इज्जत देगा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देगा, लेकिन हमको जो है तो हमारा मकसद ये होना चाहिए, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, और जिसकी नीयत साफ होती है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी आसान करता। तो इस तरीके से मैं जो है तो हमारे पास बीते के वक्त में हमारे पास बहुत सारी सदा साहब कठिनाइयाँ हुई, बीते वक्त में हम बहुत सारा जो है तो यहाँ पर वक्त हमारा ये गया, जिस तरीके से इलेक्शनों में जो है तो हमारे को वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो पार्टी में जो तो हम जाते थे, हमारे को कोई रास्ता कायम करते थे तो उसके बाद भी जो है तो हमारे से जो है तो कोई संपर्क करने के लिए नहीं रहता था, और रहते थे भी तो इसको जो है तो जिस तरीके से अगर सही तरीके से काम करना है तो गलत डिसीजन लिए जाते थे और यहाँ पर जो है तो सही लोगों की कदर नहीं की जाती थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है तो आपकी मजलिस के जो है तो सही सिपाही है, आप भी सही लोगों का ये इंतजाम करेंगे और मजलिस को यहाँ पर जो है तो जानदार बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ आए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप जो है तो इसके बाद हमको जो भी नई शुरुआत, नया दिन और नई ताकत पैदा होंगी, और हम सभी कार्यकर्ताओं से भी यही चीज़ उम्मीद रखते हैं कि अब तक के हमारा जो काम हुआ उसको भूल जाओ, अब उसके हम लोग आगे क्या करना है, इसके बाद जो तो इलेक्शन का आना, किस तरीके से बच्चों हमको कार्यकर्ताओं को जुड़ाना है, किस तरीके से हमारे
युवा कार्यकर्ताओं को जुड़ाना है, काम किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो जिले का राजकारण है, तो पूरे जिले का राजकारण आप जो है तो एक तरफ रख दीजिए, सिल्लोड शहर का राजकारण सबसे अलग है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम जब राजकारण करते हैं तो यहाँ पर हमको जो सामना करना पड़ता है, तो सामने वाले लीडरशिप जो तो मुस्लिम लीडरशिप से करना पड़ता है, और हमारी जमात भी जो है तो मुस्लिम दलितों की जमात है। लेकिन उसका वजह ये होती है कि हमारे पास जो कार्यकर्ता रहते हैं, भले ही गरीब रहते हैं, ये रहते हैं, लेकिन जितने रहते हैं डटकर खड़ेने वाले, लड़ने वाले और ताकतवर लोग रहते हैं, और वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़। उसकी तुलना की जाए आपके उधर के राजकारण के, लेकिन यहाँ के जिस तरीके से हम यहाँ पर जिस तरीके से हमको सामना करना पड़ता है, यहाँ पर जो है तो बहुत से लोग इसलिए नहीं जुड़ते कि उनके ऊपर जो तो दबाव डाला जाता है, दहशत डाला जाता है। जैसा किसी के कोई नौकरी के तो उसकी नौकरी की दहशत डाला जाता है, किसी आपकी गर्मान तोड़ने की दहशत डाली जाती है, किसी का जो है तो अगर किसी ने विरोध करा तो उसके ऊपर तुरंत जो है तो किसी किस्म का दबाव डाल के जो है तो उसको तोड़ने का काम किया जाता है। इसके बावजूद भी जो है तो हम जो लोग समझो है और अपनी इसको जिसके अंदर अपनी सियासी जिसके अंदर अपना शोर पैदा ये है, तो वो जो है तो अपना काम को जो है तो लेकर चल रहे हैं और कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो हमारी आपसे पहले से भी एक गुजारिश इतनी थे कि आप इसके बाद जब जो भी काम होगा और हम तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप जब सदर बने तो आपको सिर्फ हमारे जो है तो इस तरीके से हमारे जहाँ भी आपकी जरूरत पड़ी, जहाँ भी आपका ये था, तो आपको सपोर्ट करना होगा और हमारे ऊपर ध्यान देना होगा। तो इंशाल्लाह हम जिस तरीके से काम कर रहे तो करते रहेंगे। इससे 4-10 पर जो है तो हमारी ताकत बढ़ेगी और मजलिस की ताकत बढ़ेगी। इसमें क्या करते हैं तो मैं जहाँ प्रभाकर जी पाले साहब हमारे नेता, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिनको अभी अभी जिम्मेदारी दी गई, वो हमारे औरंगाबाद जिले के नेता समीर साजिद बिल्डर साहब जो जिले के सदर बने, तो उनके इस्तेकबाल के लिए प्रोग्राम रखा गया, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये इस्तेकबालिया प्रोग्राम नहीं था, ये घरेलू मीटिंग था, ये घर का प्रोग्राम है। और जैसे भी हमारी यहाँ की कार्यकारिणी बन जाएगी तो उसके बाद में हम लोग जो है तो आपका इस्तेकबालिया जलसा रखेंगे, और वो भी चौराहे शहर के हजारों लोग उसमें शिरकत हो जाए। रात में हमने चर्चा की इस बात पर और ये सोचा कि पहले हम घर में बैठकर चर्चा करेंगे, बाद में हम मैदान में उतर जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सिल्लोड शहर में अभी मस्जिद खत्म हो गई, ऐसी चर्चा भी बहुत चल जैसे आपने आप लोगों को बताया, तो बोलते रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मूवमेंट में जो भी संगठन है, संगठन में चढ़ाव उतार आते रहे, चढ़ाव भी आता उतार भी आते हुए तो चालू है, ये कुदरत का नियम है। साथियों, मजलिस जब महाराष्ट्र में आई, सबसे पहली बार नांदेड़ शहर में महापालिका में 11 लोग चुन के आए। जब नांदेड़ में 11 लोग चुन के आए तो सिल्लोड के कुछ लोगों को भी लगा कि हाँ कुछ हो सकता, और ऐसे लोगों को लगा कि जिन सब फटा हुआ, कुछ भी नहीं उनके पास, ऐसे फटे हुए लोग एक जगह अगर उन्होंने बोला कि नहीं वहां हो सकता, और उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया फटे हुए लोगों ने। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने सदर को पहली बार इस शहर में सुना। इसका असर औरंगाबाद शहर पे हुआ तो 25 नगर शोक चुन गया। महाराष्ट्र में 2 एमएलए चुन के आ गया। आज पार्टी के पास कुल मिला के पार्टी के सिंबल पर 14 और जिनको हमने समर्थन दिया ऐसे 2, ऐसे 16 एमएलए पार्टी के पास पूरे देश भर में है। महाराष्ट्र में 270 के करीब कारपोरेटर है महापालिका नगर पालिका के। उसके बाद में 2 एमपी हमारे पास है, जिसमें अपने नेता है अपने और दूसरे हमारे खासदार साहब, और न जाने ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत के बाहर भी रहते, जो मजलिस को चाहने वाले आज बन गए। अभी अभी चर्चा जो हो रही थी, सब लोग ये बोल रहे थे भाई समीर भाई हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, हमारा काम करो, हमारी मदद कर दो। ये तो चलते रहेगा भाई। समीर भाई नहीं मिले तो बबलू मिलेगा, बबलू मिले तो मैं मिलेगा, मैं नहीं मिले तो ओला ना मिलेगा, किसी कोई ना कोई आदमी मिलकर अपना काम हो ही जाएगा।
अगर हमने नहीं करा तो दूसरा और कोई करेगा। अगर उसमें यह भी होता है कि मान लो प्रभाकर पारदे का काम समीर भाई ने एक कर दिया और मेरा 1000 रुपए का फायदा हो गया, तो मैं समीर भाई कहूँगा, मैं समीर भाई ने मेरा कर दिया काम। दूसरे दिन प्रकाश पवार ने मेरा 2 लाख का काम कर दिया, तो मैं इनको भूल जाऊंगा, नहीं बोलूंगा, नाम किसका लूंगा मैं, मेरा 2 लाख वाले का। भाई ये मसले जो है हमारे इधर तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे जब तक दुनिया है तब तक मसले रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। बात यह है कि हम लोगों को पार्टी में काम क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है भाई पार्टी में काम करने की, किसलिए हमको चाहिए पार्टी? पार्टी इसलिए चाहिए, आज के अगर तुमने देश के अगर ताजा हालात अगर देख लिए, आप अगर मीडिया में अगर देखते हो, सोचते हो क्या चल रहा है, तो ये सब देखने के बाद कि हमको सोचना पड़ेगा कि संसद के अंदर बैठने के बाद हमारे हक और हुकूक की बात करने वाले अगर कोई लोग है, अगर कोई शख्स है, अगर कोई इसका नाम है, तो वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन। और ये उन्हें आज से नहीं, ये कई सालों से, कई हजारों सालों से चलती आ रही है लोगों के बीच में, लोगों के कल्याण के लिए। कई हमारे महापुरुष है जो आप खत्म हो गए, सिर्फ उनके नाम बाकी है, उनके विचारों पे हम लोगों को काम करना है। जैसे महात्मा फुले का समय था वो चले गया, शाहू महाराज का समय था, शिवाजी महाराज का समय था वो चले गया, एक समय था बाबा साहब का वो भी चले गया। फिर आज क्या है, आदमी आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन उसके विचार वैसे के वैसे रखने के लिए उसके अनुयायी चाहिए। तो आज मेरी नजर में पूरे भारत भर में, मैंने तो बाबा साहब को नहीं देखा, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज, हमने तो बाबा साहब को जिंदा नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब के विचारों को माना है और उनके विचार आत्मसात करके हम उनके नक्शे कदम पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश कमजोर हो रही थी, वो कोशिश जो थी वो कमजोर पड़ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं आ रही थी। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जैसा एक नेता पूरे भारत भर में जो मिला, तो आज मुझे लग रहा है, आज मुझे ये लग रहा है कि संसद पर कल अगर तुमने कल परसों का अगर उनका भाषण देखे तो मोदी के आग में आग डालकर बात करने वाला और उसको औकात बताने वाला अगर कोई शख्स है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन। और झूठ नहीं है हमारी बात, क्योंकि हमारी हर समस्या का हल जो है वो राज सत्ता में, हमारी हर समस्या का हल कायम है राज सत्ता में। जब हमारा समाज खुशहाल रहेगा तो समाज के घर पर हम आएंगे, हमारा तो फायदा होगा ना भाई। इसलिए समाज का भला होना चाहिए और समाज का भला करने के लिए समाज के हित में कानून बनना चाहिए। और कानून कोई सिल्लोड के नगर पालिका में नहीं बनते, औरंगाबाद के महापालिका में नहीं बनते, कानून बनते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्य के लिए और देश के लिए कानून बनते संसद के अंदर। और संसद के अंदर कानून बनाने के लिए, हमारे हित में कानून बनाने के लिए अगर हमारा नुमाइंदा वहां पर अगर भेजना है तो उसके लिए वोटों की जरूरत होती है। और हर बूथ पर हमको अपने पार्टी को वोट मिले और हमारा नुमाइंदा संसद में जाए ताकि हमारे लिए कानून बनाए। इसके लिए तुम और हम लोगों को काम करना है। आई बात समझ में? मेरे खातिर, किसके खातिर, समीर भाई के खातिर, इम्तियाज भाई के, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हम अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर जुड़ गए, व्यक्ति खत्म होगा, हम खत्म हो जाते, विचार खत्म नहीं होते। लेकिन उस विचारों को ताजा तरीके से रखने के लिए आज जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी कहा गया था खासदार साहब को समय नहीं मिलता, वो बात सही भी है। सिर्फ वो खासदार औरंगाबाद के तो है, लेकिन पार्टी के नेता पूरे भारत भर के बन गए। असद साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर अलग अलग राज्यों की दी है, बहुत मतलब काम है। अब उनका ऑफिस 24 घंटे खुला है वहां पर, तो आप जाओ कुछ ना कुछ होता है। सही बात तो यह है कि जैसे समीर भाई को मैं जब से मेरा परिचय, जब से मैं देख रहा हूँ, तो दारुसलाम नाम का इनका कार्यालय, और वो दारुसलाम कार्यालय में एक टीम बिठाई है वहां पर, मेडिकल के लिए एक टीम है, पुलिस स्टेशन के लिए एक टीम है, बाकी आप रोड पे अगर कुछ मसला हुआ, झगड़े हुए, उसके लिए एक अलग से टीम है, जो गवर्नमेंट की फाइलें होती है, स्कीम होती है, उसके फॉर्म भरने के लिए वो स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचाने, उसके लिए अलग टीम है। ऐसे अलग अलग टीम भाई के पास काम करती है। और मैंने आंखों से देखा है, मैं खुद वहां बैठता हूँ, जब भी जाता हूँ, मैंने तो बहुत पार्टियां देखी कि शाम तक उनका ऑफिस चलता है 9-10 बजे तक, लेकिन रात के 3 बजे तक अगर चलने वाला कोई ऑफिस है, वो दारू खड़ा है। हमारे अलग अलग पार्टी के लोग हमारी समस्या हल करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन रात में कोई नहीं मिलता साहब। रात में बहुत मुश्किल होती है, जब 11 बजे 12 बजे तक जब देखते लोग, अब इतने दिन में कौन मिलेगा भाई, तो सब शहर सोया हुआ रहता, दारुसलाम सोता मुझे पता नहीं वो सोता। और ये बात सही है, आप कभी भी मतलब चेक कर दो,
आप लोग कभी औरंगाबाद में जाते होंगे तो जामा मस्जिद के सामने अपना ऑफिस है, चेक कर लो तुम कि वहाँ कोई है क्या नहीं, सिर्फ जाओ वहाँ पे, बिना फोन करे जाओ, कोई ना कोई मिलेगा, अपनी समस्या का हल हो सकता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है जिस दिन साहब भाई समीर भाई का नाम डिक्लेयर हुआ, सब समीर भाई को मैंने फोन किया, मतलब भाई वो सब्र का फल मीठा होता है, ये सुना है, क्योंकि बहुत मायूसी छा गई थी पूरे शहर में। ऐसा कैसा हो गया, इतना अच्छा काम करने वाला आदमी, वो उनको हटाए कैसे इस पे रात भर चर्चा शहर में हो रही थी। लेकिन तब भी मैं समझा रहा था सबको, भाई रुको जरा, जो भी होगा अच्छा होगा, रुको। इसलिए उस दिन फिर मैंने भाई को फोन करा, मैंने बोला कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, ये मैंने सिर्फ सुना था, आज यकीन मुझे बदल होता है, आज और इंशाल्लाह वो खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब ने बड़ा भरोसा करके उनके ऊपर पूरे ग्रामीण मतलब और शहर मतलब पूरे जिले की जिम्मेदारी दी है, और वो अकेले कुछ नहीं करेंगे जब तक हम सब लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अकेले का एक काम नहीं है। तो मैं मेरे सिल्लोड के पूरे तालुके के तरफ से, सभी कार्यकर्ता तरफ से मैं आपको ये शब्द देता हूँ कि भाई हम लोग आपके साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। रही बात पार्टी के संगठन की, तो पार्टी में बहुत सारे पद अपने पास है। पार्टी में अपने सिल्लोड तालुके का एक प्रभारी रहेगा, एक तालुका अध्यक्ष रहेगा, एक कोषाध्यक्ष रहेगा, और उसके बाद में जितने अपने ये जो सर्कल है, जिला परिषद सर्कल, उसके पूरे प्रमुख रहेंगे, वो तालुका कमेटी के सचिव रहेंगे। मतलब इतनी बड़ी अपनी कमेटी रहेगी, और ऐसी कमेटी एक बुकलेट जो है पार्टी का संगठन का एक ढांचा, वो बुकलेट में अभी 2 दिन में साहब के पास वो पूरी फाइल देने वाला हूँ, ठीक उसी तरह पूरे संगठन पूरे जिले में उसी तरह संगठन बनेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि वह पूरे जिले में अब हम लोग, तुम जहाँ भी जब भी बुलाओगे प्रोग्राम में, तो मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, और हम लोग सब कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। और जैसा भी फाल्के सर ने बताया कि भाई अभी मुझे खुशी बात ये है कि हमारे ओबीसी समाज का नेतृत्व करते था फाल्के से, वो अभी जो भाषण करके गए वो ओबीसी समाज से करते। हमारा मराठा समाज का निगम यहाँ भी बैठा है, हमारे दलित समाज के पूरे कार्यकर्ता, मतलब पूरे हर समाज में यहाँ काम करने वाले आदमी मिलेंगे, हर समाज में 1-2 लोग ऐसे, और वो भी लिखे पड़े पूरे तालुके के अंदर। यहाँ बहुत अच्छी मूवमेंट है, बहुत अच्छा काम भी यहाँ पर, लेकिन कुछ हालात ऐसे आगे पीछे जब हो गए तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर से उसको दुरुस्त करके हम लोग सब मिलके इस तालुके के अंदर एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर खड़ी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब हमको कहा, मुझे इसमें मराठी में एक बोलते हैं ना, बाईला कसं ते घरात मंगलसूत्र पाहिजे, अगर मंगलसूत्र और वो दिखा तो कोई भी आके लाइन मारते रहे, बराबर है कि अगर वो दिख गया तो फिर लोग डर जाते, लोग डरते ना भाई, इसकी शादी शुरू है भाई, ये मतलब है कि नहीं। वैसे यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, इनमें मंगलसूत्र डाल दो, किसको ऊपर दे दो, ये मस्जिद वाला है, मस्जिद वाला है। ऐसे सभी साथियों को मैं जबान देता हूँ कि हम सबको पद भी देंगे, सबको ट्रेनिंग भी देंगे, और बहुत अच्छा यहाँ पर अपन काम भी करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, कुछ बातें हम ट्रेनिंग में आप लोगों को बताएंगे, और मैं तहे दिल से हमारे सदर साहब का मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत जल्द यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, वो लोग हम करने जा रहे हैं। और उसमें आप सब लोग अभी यहाँ से आज तक जो भी देहातों में है ग्रामीण, हम यहाँ की पूरी कमेटी हम लोग घूम करके, वो पिछले चुनाव में तुम थे, आपको पता था क्या क्या मुसीबतें हैं, बरोबर है। तो वो दोबारा नहीं होगा, ये कोशिश करने के लिए हम लोग अभी से आप शुरू करेंगे। भाई ने बहुत मेहनत की है, मैं देखता था आपको, हम सब लोग जब घूमते थे तो बहुत मुसीबत भी होती थी, जिसको पकड़ते तो उसको कोई भी उठा के ले, उसकी कीमत बढ़ जाती थी। भाई मान लो जिसके ऊपर हमने हाथ रख दिया उसको वो हीरा बन जाता था, हाँ। तो अब लेकिन बिक जाता था, लेकिन अब इस तरह से कोई बिकने वाला नहीं भाई। ये जो मतलब आज के मतलब मिनिस्टर होने के बाद भी अगर इतने लोग यहाँ आके बैठे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये हमारे पूरे हिम्मत वाले लोग हैं, और इन सब लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए, और आप यहाँ पर जिला अध्यक्ष साहब को आप लोगों को सुनना है। मैं मेरी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। यहाँ पर हमारे जिले के नवनिर्वाचित सदर जनाब समीर साजिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और मार्गदर्शन करें। सिल्लोड के हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सीनियर कायद, सीनियर लीडर प्रभाकर पारदे साहब, शेख साहब, हमारे बबलू भाई
हमारे अनीस अहमद साहब, फ़हीम साहब, अलवी कुरैशी साहब, अनवर पठान साहब, हमारे फाल्के साहब, प्रकाश कुमार साहब, हमारे साहिब खां पठान साहब, शेख सद्दाम साहब, भोकरदम से आए तमाम मेरे मेहमान मजलिस, धार से आए तमाम मेरे दोस्त और अजंता से आए तमाम मेरे मेहमान मजलिस और सिल्लोड़ के मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो सिल्लोड़ में आने का मौका मिला। कल असल में बैठे थे दारुसलाम के ऊपर, तो हमारे बबलू भाई का फ़ोन आया, समीर भाई कल सिल्लोड़ आते हैं क्या? बोला भाई कुछ काम है। नहीं बोले बस कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ जाओ, हम आपकी दिलखुशी करना चाह रहे हैं। बोला भाई बिल्कुल आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम बताइए। उन्होंने जो टाइम कहा उससे थोड़ा आगे पीछे हुआ, मगर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए आप। लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। असल में दारुसलाम से निकलते निकलते कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता, कोई ना कोई ज़रूरतमंद आ ही जाता, तो उसकी मुश्किलात को हल करके हम लोग निकलते हैं और जहाँ पर भी ज़रूरतमंद, जहाँ पर से भी कॉल आता है, हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारे बबलू भाई ने एक बात कही कि जो तो मजलिस जो है तो मुसलमानों की और दलितों की पार्टी है। तो नहीं बबलू भाई, मजलिस हर वो इंसान की पार्टी है जो संविधान पर भरोसा रखता है। अगर खासदार साहब, इम्तियाज जलील साहब आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ये हर उस शख्स का उसके अंदर योगदान है जो संविधान पे भरोसा रखता और जो सेक्युलरिज्म के ऊपर भरोसा रखता। चाहे वो हमारा मराठा भाई हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे सिंधी हो या कोई और समाज का हो, तमाम ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर जब खासदार साहब को वोट किया, मजलिस के हाथ में वोट किया, तब जाकर खासदार साहब खासदार बने। तो मजलिस सिर्फ मुसलमानों और दलितों की पार्टी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हर जो है तो सेक्युलर जहर रखने वाले की पार्टी है। आज जो है तो हमने बिहार के अंदर 5 आमदार लेकर आए, तो ये सिर्फ मुसलमानों और दलितों की वजह से नहीं है, तमाम जो सेक्युलर जहर रखने वाले लोग हैं उनकी मोहब्बत की वजह से मजलिस ये कामयाबी को हासिल कर सकते। जैसे कि हमारे प्रभाकर पांडे साहब ने कहा कि हम लोग जो है तो सिल्लोड़ के अंदर भी, सिल्लोड़ तालुके के अंदर भी जो है तो अलग अलग मजलिस के जो है तो ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो प्रभाकर पांडे साहब को मैंने जिम्मेदारी दी है कि आप जो है तो सिल्लोड़ तालुके के अंदर हमको किसको क्या देना चाहिए, क्या पद देना चाहिए, इसके बारे में आप सोच विचार करें। तो प्रभाकर पांडे साहब ने कहा समीर में एक काम करिए, आप ओपन टू ऑल कर दीजिए। तमाम हमारे भुकरदम के, तमाम हमारे एजेंटे के, तमाम हमारे सिल्लोड़ के मैं मोहिबान मजलिस से गुजारिश करता हूँ कि आप आइए, आप आकर जो है तो आपका बायोडाटा दीजिए कि मैं फला शख्स फला पोस्ट के लिए मैं उम्मीदवार हूँ और सिल्लोड़ शहर के लिए अगर कोई इच्छुक है, बबलू भाई हो, चाहे कोई मेरा और दोस्त हो, चाहे कोई मोहिबान मजलिस हो, चाहे फ़हीम भाई हो, कोई भी हो, आप लोग आइएगा, आप फॉर्म भरिएगा, आप जो है तो आपका बायोडाटा दीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी हमारे को उसके एप्लीकेशन आएंगे उसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे और फिर एक बार हम सब यहाँ पर आकर बैठेंगे और आपस में बैठकर मशवरा करेंगे कि किसको क्या पोस्ट दी जानी चाहिए। ये एप्लीकेशन इनके नाम का है, ये 5 नाम है, चलो आप उसमें से एक डिसाइड करेंगे किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं आपके ऊपर कोई फैसला थोपूंगा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपका सदर है, मैं आप में से चाहता हूँ कि आप लोग फैसला करिए कि आपका सदर कौन होना चाहिए। बीच में जो है तो सिल्लोड़ के हमारे मेरे चचा भी होना, मेरे जो है तो बुजुर्ग भी होना, हमारे फैमिली रिलेटिव भी होना, सत्तार सेठ की तबीयत खराब थी। मैंने उनको एक मैसेज किया कि सत्तार में अगर आप मजलिस में होते तो लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ होती और आप जल्दी से अच्छे हो जाते। तो उन्होंने मेरे को बाद में तबीयत ठीक होने का बोले, बोले मेरी तबीयत भी खराब है तो तुम्हारे मजलिस की बड़ी क्या, मतलब भाई आपकी दुआओं का हमको वो है, फिक्र है कि आपको दुआएं मिलेंगी। देखो आप मंत्री बन गए होंगे, मगर जो इज्जत मोहिबान मजलिस को मिलती वो एक मंत्री क्या एक पीएम को भी नहीं मिल सकती। मजलिस दुआओं की जमात है, मजलिस जो है तो मोहिबान मजलिस को जो है तो इज्जत देने की जमात है। तो मैं यहाँ के तमाम मेरे दोस्तों से, तमाम मेरे बुजुर्गों से गुजारिश करूँगा कि आपसी रंजिश को भुला दीजिए। मेरे से पहले जो सदर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनसे और अच्छा काम करने की कोशिश करूँ। एक बात याद रखिएगा आप कि मेरी पहचान ये है कि मुझे जहाँ से फ़ोन आता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि भाई ये मेरा क्षेत्र है या नहीं है, ये मेरा मुसलमान है या नहीं है, ये कौन से समाज का है या नहीं है। मेरे को अगर फ़ोन आ जाएगा किसी का भी आधी रात को तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ।
तो यही मैं बबलू पठान से भी चाहता हूँ, यही मैं पारवेज साहब से भी चाहता हूँ, यही मैं मेरी भूखरदम की टीम से, अजंता की टीम से, धार की टीम से चाहता हूँ कि आप कोशिश करिएगा कि जहाँ से आपको फोन है, जहाँ से जरूरतमंद का फोन है, वहाँ पर पहुँच जाइए। हम उसका काम कर सके नहीं कर सके अलग बात है, मगर उसको कम से कम ये इत्मीनान रहता है कि मैंने मेरे लीडर को फोन करा और वो मेरे लिए यहाँ पर पहुँच गया। तो कोशिश करिएगा कि हर जगह पहुँच जाए। बबलू भाई तो पहुँचने की कोशिश करते ही है, साथ में मैं जो है तो फाइल में से भी कोशिश करूँगा, गुजारिश करूँगा कि भाई बबलू भाई कहीं पहुँच गए तो आपको मालूम पड़ा बबलू भाई यहाँ पर, तो आप भी वहाँ पर पहुँच जाइएगा। दादा पहुँच जाते। धार की टीम से भी गुजारिश है कि कोशिश करिएगा कि हम आवाम के बीच में पहुँचे। अगर हमारे नुमाइंदगी जो भी हम करते हैं, अगर हम किसी को इलेक्शन लड़ाते हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं जीतेगा और मुख्तसर हमारी हार होते रहेगी तो हम हमारा कैडर मजबूत नहीं कर सकते। बबलू में कैडर मजबूत करना है तो अपने नुमाइंदगी चुन के जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई साथ बैठा है जो अपने नुमाइंदों को नहीं चुन के आगे देता तो आपको नेवला बनना पड़ेगा। आपको नेवला बनना पड़ेगा और आपको कोशिश करना पड़ेगी कि अपने नुमाइंदे के दिल को चुनकर जाए। मैं आज आपको यहाँ से खड़े के पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे उसके अंदर तन से, मन से, धन से समीर साजिद बिल्डर आपके साथ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे के चुन के जाए। जब हमारे कोई नुमाइंदे चुन के जाएंगे तब हमारा कैडर मजबूत होगा, तब हमारा यहाँ पर कैडर मजबूत होगा। हमें हमारा यहाँ पर कैडर मजबूत करना है। हमारी एक सियासी जमात है, राय लीला में काम तो हम करते ही हैं, मगर साथ साथ हमारी एक सियासी जमात है जिसको हमको मजबूत करना है, जिनके पाए हमको सिल्लोड तालुका के अंदर मजबूत करना है। तो ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं निभा सकता। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे धार की टीम की जरूरत पड़ेगी, अजंता की टीम की जरूरत पड़ेगी, सिल्लोड की टीम की जरूरत पड़ेगी। आप एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप लोग आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम नहीं करेंगे तो मजलिस यहाँ पर मजबूत नहीं हो सकती। किसी के डर में अगर काम करेंगे तो मजलिस मजबूत नहीं हो सकती। अगर आपको ये डर है कि भाई अगर मैं फोटो में आ गया तो कोई और क्या सोचेगा, तो आप मजलिस में आपके लिए जगह नहीं है। आप मजलिस से मोहब्बत ही नहीं करते। मजलिस से मोहब्बत की एक सिंपल निशानी है, अगर ये निशानियात आपके अंदर है तो आप मोहिबान मजलिस हैं। मजलिस पहली बार किसी से डरती नहीं, घबराती नहीं। हम जो है तो अगर हमने मजलिस का परचम थामा है तो इसको जो है तो सर बुलंद करने की, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप सबकी। मेरे हद तक, समीर साजिद बिल्डर के हद तक आप एक बात याद रखिएगा कि आप जब फोन करेंगे, अगर आधा घंटा इधर उधर मैं पहुंच जाऊंगा, मैं आपके लिए यहाँ पर कभी भी आ जाऊंगा। पहले के सदर नहीं पहुंच सके, मैं इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि पुलिस स्टेशन में जो मसला है आप पहुंचिए, अपनी नुमाइंदगी कायम करिए, यहाँ के PI से मिलिए, जो SP है ग्रामीण के उनसे जाके मिलिए, अपनी टीम को उनसे मुलाकात कराइए। अगर जरूरत पड़ी तो हमें फोन करिए, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ में रहेंगे। जैसे बबलू भाई ने कहा कि समीर भाई जो है तो हम लोग उनको यहाँ पर इस्तेमाल के लिए बुलाए, मैंने कहा उनको मैं इस्तेमाल के लिए नहीं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे दोस्तों से मिलने के लिए आना चाहिए। और धार की भी टीम से गुजारिश करूंगा, अजंता की भी टीम से गुजारिश करूंगा कि एक आध दिन वहाँ पर भी आप ऐसी मीटिंग अरेंज करिए। गुलपोशी मत करिए, मैं गुलपोशी का मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दिया, आपने जो मोहब्बत है ये मेरे लिए काफ़ी है। ये फूल मेरा, मैं इसका मोहताज नहीं, मैं आपकी मोहब्बत का, आपकी इज्जत का मोहताज। धार में भी करिएगा, अजंता में भी करिएगा, मैं पहुंचूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना टाइम मुझे पहुंचने के लिए लगेगा, आधा एक घंटा इधर उधर में मगर मैं पहुंच जाऊंगा। आपका कुछ भी वहाँ पर मसला हो मैं पहुंच जाऊंगा, सिल्लोड में कुछ भी मसला हो पहुंच जाऊंगा। अगर यहाँ के ढेबले भी या साथ भी आपको सता रहे तो मैं पहुंच जाऊंगा। मेरी रिश्तेदारी होगी, दोस्ताना होगा तो भी मैं आपके साथ कर रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी पार्टी पहले है, मेरी पार्टी पहले है, मेरी जमात पहले। मेरी जमात को मुझे आगे बढ़ाना है और सिल्लोड के अंदर मुझे मेरी कार्यकारिणी मजबूत करनी है। ये मजलिस की कार्यकारिणी मजबूत करनी है। ये अगर आज हम मजलिस के लिए पाए यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी जनरेशन के लिए है। मैं कितनी देर रहूँगा सिल्लोड? आधा घंटा, एक घंटा। यहाँ पर रहने वाला आप है, बबलू भाई है, आप लोग को सब फेस करना है। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि सिल्लोड के पुलिस स्टेशन के जो मुसलमानों के मसले हैं उसको हल करिए, जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ पहुँचिए। अगर लीडर तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता तो ऐसे लीडर को लात मारो, जरूरत नहीं है। अगर नहीं पहुँच सकता, अगर फहीम आपके लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुँच सकता तो फहीम की जरूरत नहीं है मजलिस के अंदर। आपका लीडर आपके साथ, आपके दुख में, आपके सुख में खड़े रहना चाहिए।
भाई आपको कहाँ जरूरत पड़ती है? मुसलमानों को 3 जगह सियासी जमातों की जरूरत पड़ती है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, दवाखाने, इसके अलावा कहीं जरूरत नहीं है। तो ये तीनों जगहों पे हम औरंगाबाद शहर में पहुंचते हैं, इसीलिए हम औरंगाबाद शहर में मजबूत है। तो सिल्लोड में भी ये तीनों जगहों पर मोहिबान मजलिस में पहुंचना चाहिए, बबलू भाई ने पहुंचना चाहिए, फहीम भाई ने पहुंचना चाहिए, पारदा दादा ने पहुंचना चाहिए। तो ये कोशिश करिए, जमात को मजबूत करने की कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हम औरंगाबाद में करते रहे हैं, सिल्लोड में भी इंशाल्लाह आगे उसको बढ़ाएंगे। इस तरीके से औरंगाबाद में दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मरकजी इदारा है, उसी तरीके का इदारा सिल्लोड में भी बनना चाहिए, मुकरदम में भी बनना चाहिए, धार में भी बनना चाहिए, अजंता में भी बनना चाहिए। मौजूद देगी उसका रेंट जो है तो अपन देख लेंगे कैसे मैनेज करना है। मैं उसके लिए आपके लिए खड़ा हूँ। यहाँ पर दारुस्सलाम मैं अगली बार जब आऊँगा तो यहाँ पर दारुस्सलाम इंशाल्लाह मैं उसके उद्घाटन के लिए आऊँगा। तो इंशाल्लाह अगली बार जब मैं आऊँगा दारुस्सलाम के उद्घाटन के लिए तो तब और आपसे तफसील में बात होगी। साथ ही साथ आप लोग को एक बात यहाँ पर कहने के लिए मैं आया था खासतौर पे, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ, वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लूट के खिलाफ, रजिस्ट्री ऑफिस की लूट के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा है। जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बेवाएं हैं, हमारे जो यतीम हैं, हमारे जो गरीब तबकात को जो जगह वक्फ बोर्ड ने अलॉट करनी चाहिए, वो वक्फ बोर्ड की जगहों को ये वक्फ बोर्ड के अधिकारियां बड़े बड़े औरंगाबाद के गन्ना सेठों को मुफ्त के भाव में बेच रहे हैं। उसके खिलाफ खासदार साहब ने एक मुहिम छेड़ी है और वो मुहिम का एक हिस्सा है कि आने वाली 26 फरवरी को औरंगाबाद शहर में कलेक्टर ऑफिस के सामने खासदार इम्तियाज जलील साहब और इम्तियाज जलील साहब के साथ हम हजारों की तादाद में मोहिबान मजलिस भूख हड़ताल के लिए बैठने वाले हैं। तो मैं बबलू भाई से भी गुजारिश करूंगा कि यही मुहिम को जो है तो आप सिल्लोड के अंदर भी चलाइएगा, यही मुहिम को धार की टीम धार के अंदर चलाइएगा, अजंता के अंदर चलाइएगा और ये मुहिम को हम लोग जो है तो कामयाब बनाएंगे और खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ कलेक्टर ऑफिस के सामने इंशाल्लाह 26 फरवरी को हम लोग सब धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये फॉर्म है सामूहिक आंदोलन उपोषण को खासदार साहब का जो है तो आप पाठिंबा दे रहे हैं, ऐसा ये फॉर्म है। ये फॉर्म को आपको भर के जो है तो हमारे बबलू पठान साहब के पास, हमारे जो है तो पारदा दादा के पास, हमारे फहीम भाई के पास, हमारी धार की टीम के पास आपको ये फॉर्म को भर कर देना है। ये फॉर्म भी आपको इन्हीं के पास मिल जाएगा। ये फॉर्म भरकर आप जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब को वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो उन्होंने एक मुहिम चालू की है उसके खिलाफ, उसके साथ आप खासदार साहब के साथ आप खड़े। ये एक लेटर है, एक फॉर्मेलिटी, इसको आप कंप्लीट करिएगा। ये लेटर की कॉपी आपको बबलू भाई के पास मिल जाएंगी, पारदा दादा के पास मिल जाएंगी, हमारे फहीम भाई के पास मिल जाएंगी, हमारे जो है तो और भी जो हमारी धार की टीम है, आप लोग भी फॉर्म कलेक्ट कर लीजिएगा जाते जाते, तो वहाँ पर भी आप इस फॉर्म को पब्लिक तक पहुँचा सकेंगे। यही बात कहूँगा कि वही कौम जिंदा रहती है जो अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे। आपको आपके मुस्तकबिल की फिक्र करनी होगी, आपको फिक्र करनी होगी कि आपको मजलिस को सिल्लोड के अंदर आगे बढ़ाना है या जो पोजीशन में पिछले 6 साल में वही रखना है। जिससे आप डरते रहे वो आपको डराते रहे। मगर आप एक बात फॉर चेंज में आपको बता दो कि जो आपको डराता है ना वो भी हमसे औरंगाबाद में डरते हैं। जो आपको यहाँ डराने की कोशिश करते वो औरंगाबाद में आने से पहले, मजलिस से पहले से डरते। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, जहाँ जरूरत पड़ी बबलू भाई इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा और कोशिश करिएगा कि मजलिस को मजबूत करें। और मेरा नंबर आप सब ले लीजिएगा, जहाँ जिसको भी जरूरत पड़ी मेरा नंबर आप लोग रखिएगा। मेरा नंबर है 9823941247। कभी भी आपको जरूरत पड़े, कुछ भी जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह समीर साजिद बेटा आपके लिए हाजिर है। ये फ़ोन नंबर कभी बंद नहीं रहता, आजमाइएगा। हाँ, कभी ये होगा कि आधा एक घंटा मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो इंशाल्लाह आधे एक घंटे को वापस फ़ोन करूँगा। कभी कहीं मीटिंग में रहे या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में रहे तो फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, मगर फ़ोन वापस ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। जिला सदर साहब जनाब समीर साजिद साहब, जिन्होंने हमारे गुजारिश रखी कि एक ये सदस्य की है वहाँ पर दारुस्सलाम इंशाल्लाह सभी में हम आपको वादा करते हैं कि आप जब भी अगली बारी में आएंगे इंशाल्लाह तो आपको दारुस्सलाम के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। हमारे लिए
लिए मुहैया है, लेकिन उसमें जो हम सिलेक्ट करके और आपके हस्ते इंशाल्लाह उसका उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ जो है तो प्रोग्राम खत्म होता है, मैं जाहिर करता हूँ आभार के लिए मैं फ्रेंड प्रणाम से गुजारिश करता हूँ कि आभार रखता हूँ। सभी मेहमान आए दिल से काम करता फोटो का भी साथ दो भाई सबके साथ जुड़ के काम करो, सबके साथ काम करो। मेरा हाथ में इसको निकाल लो। हाँ